जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फोरी में। आज हम क्लास 10th गृह विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यही पेपर जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है जो आपके हर साल ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले प्रश्न की तरफ। तो बोला गया स्पिरिट का प्रयोग कब करना चाहिए? बताओ स्पिरिट का प्रयोग कब करना चाहिए। ठीक है, गृह विज्ञान का है पेपर आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताओ स्पिरिट का प्रयोग आपको कब करना चाहिए। ठीक है, आप सभी आंसर कर रहे हो कि स्पंज के बाद। बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो आपको स्पिरिट का प्रयोग करना चाहिए वो आपको करना चाहिए स्पंज के बाद। ऑप्शन नंबर खास इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है प्रश्न नंबर पहले का। दूसरा प्रश्न, कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? जल में डूब जाने पर, फांसी लगाने पर, मोच आने पर, जुकाम आने पर। तो कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? जब क्या कर ले कोई व्यक्ति जल में डूब जाए, या फांसी लगाने पर, मोच आने पर, जुकाम आने पर। तो बताइए कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? तो 2 का कौन सा आंसर होने वाला है? तो आप सभी क्या बता रहे हो? का। ठीक है, कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाते हैं आप लोग? जब कोई व्यक्ति जो है जल में डूब जाता है। बिल्कुल सही बात है, जल में डूब जाने पर उसे कृत्रिम विधि द्वारा हम लोग उसे क्या कर देते हैं, जो भी उसे बचाता है तो उसे कृत्रिम विधि द्वारा कह देता है, सांस देता है। इसके बाद 24। ठीक है, तीसरा प्रश्न बोला गया कि 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा है। आम का पेड़, आंवला का पेड़, पीपल और नीम का पेड़, गुलाब का पेड़। बताओ 24 घंटे ऑक्सीजन जो देने वाला पौधा कौन सा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी बताइएगा कि 24 घंटे में ऑक्सीजन प्रदान करने वाला कौन सा पौधा है। तो क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? तो याद रखना, जो पीपल और नीम का पेड़ जो है वो 24 घंटे आपका ऑक्सीजन प्रदान करता है। कौन सा? पीपल और नीम का पेड़। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर गा। इसके बाद आप बताइए कि शारीरिक श्रम करने से श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए आप कोई शारीरिक श्वसन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, खेतों पर काम कर रहे हो, आप बर्तन धो रही हो। ठीक है, तो आप शारीरिक श्रम करने से श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, श्वसन दर घटती है, सामान्य रहती है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो क्या होता है, अगर आप काम करोगे तो सांस क्या लोगे? आप जल्दी लेने लगते हो, तो श्वास की दर क्या होती है आपकी? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है शारीरिक श्रम करने से। इसके बाद 5वां बोला गया, कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थि भंग में अधिक रक्त स्राव रोकने के लिए किया जाता है? यानी कि आपकी क्या अस्थि भंग हो गई हो तो उसमें खून बह रहा हो, तो उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बर्फ का प्रयोग, टूर्निकेट का प्रयोग, रुई से दबाना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थि भंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है? इन 4 विकल्पों में आपका कोई एक आंसर सही है। तो आप सभी क्या बता रहे हो? टूर्निकेट का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग करते हो आप लोग? टूर्निकेट का प्रयोग करते हो। ठीक है, अस्थि भंग के रक्त स्राव यानी खून बहने की दर को रोकने के लिए। इसके बाद 6वां प्रश्न बोला गया है कि कौन सा अंग जिसमें अंग टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती? बताइए हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें अंग टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती है? खोपड़ी व पसलियाँ, टांग व अग्रबाहु, जांग व कूल्हा, कंधा व घुटना। बताओ कौन सा अंग है जिसमें अंग टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जा सकती है? 6वें का आंसर बता रहे हो आप सभी, खोपड़ी व पसलियाँ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, खोपड़ी अगर टूट जाए और पसलियाँ टूट जाए तो इनमें आप लोग क्या नहीं बांध सकते हो? खपच्ची नहीं बांध सकते। क्लियर आंसर। चलो, 8 अस्थियाँ पाई जाती हैं। जो 8 अस्थियाँ हैं मनुष्य में वो किस में पाई जाती हैं? बताओ, आप सही आंसर बताना है आप सभी को। किस में पाई जाती हैं? रीढ़ में, पैर में, हथेली में, कपाल में। तो 8 अस्थियाँ पाई जाती हैं। सही आंसर बताएं मेरी बहनों। 7वें का क्या हो जाएगा? जो 8 अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो मेरी बहनें आंसर कर रही हैं कि कपाल में। किस में पाई जाती हैं? आपकी कपाल में पाई जाती हैं। किस में? कपाल में 8 अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 इसका बिल्कुल
सही आंसर है। 7वें का कौन सा, घा वाला, बिल्कुल क्लियर आंसर है। चलो 8वां प्रश्न करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो शेयर करने का और चैनल सब्सक्राइब का हमें कोई भी आपसे पैसा नहीं लेते हैं, ना ही मुझे कोई पैसा मिलता है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे और भी एनर्जी आती है आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाने के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाने की पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, आते हैं जो बताया। पिछली साल भी मैंने तैयारी कराई थी, तब भी मुझे बहनों ने ढेर सारा प्यार दिया था। आज फिर मैं फिर करवा रहा हूँ, तो आप लोग बस सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने वैसे भी बहुत ही सपोर्ट और प्यार बना के रखा हुआ है। 8वां, सभी रोगों में आहार दिया जाता है अलग अलग प्रकार को एक सा प्रोटीन युक्त खनिज युक्त, सभी रोगों में आहार दिया जाता है। तो बताओ 8 का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हो सभी रोगों के आहार दिया जाता है, तो वो दिया जाता है अलग अलग प्रकार को। ठीक है, अलग अलग प्रकार का भोजन देते हैं हम लोग इसको, रोगी को। ठीक है, किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है, तो एक साथ थोड़ी ना भोजन देंगे, अलग अलग देंगे। नमा, बोला गया भोजन में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, प्रोटीन, आयोडीन, कैल्शियम या वसा। तो आप तो इसका आंसर सही जानते हो कि भोजन में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से जो है आपको क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, अगर आप भोजन में आयोडीन की मात्रा कम खा रहे हो तो। ठीक है, चलो 10वां, शरीर के निर्माण में सहायक है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। शरीर के निर्माण में सहायक बताओ कौन सी है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 10वें का सही आंसर क्या कर रहे हैं आप सभी, तो आप सभी जानते हो। ठीक है, तो शरीर के निर्माण में सहायक है आपके लिए क्या, प्रोटीन। क्या चीज़, प्रोटीन। चलो 11वें का, प्रोटीन पाया जाता है मिठाई में, दालों में, संतरा में या आलू में। तो प्रोटीन पाया जाता है, आप बताओ 11वें का सही आंसर, प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो आप सभी जानते हो जो प्रोटीन पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा दालों में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है आपका, दालों में। ऑप्शन नंबर खा। चलो 12वां, बोला गया है कि रसोई घर चाहे कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, उसमें आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। आपका रसोई घर चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, तो उसमें किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जल की, कुर्सियों की, भंडारण की, भोजन करने वाले व्यक्तियों के बैठने की। बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा 12वां। तो आप सभी जानते हो रसोई आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपका जल की जो है ज़रूर होना चाहिए। जल जो है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बगैर जल के रसोई घर थोड़ी ना होता है। इसके बाद 13वां, बोला गया ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा हेतु आप किसका प्रयोग करती हैं। ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा हेतु आप किसका प्रयोग करती हैं, आम की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, नीम की पत्तियां, पीपल की पत्तियां। तो बताओ सही आंसर, ऊनी वस्त्रों को सुरक्षा हेतु आप किसका प्रयोग करती हैं, सही आंसर बताना है। जो आप ऊनी वस्त्र पहनते हो, अगर उनकी आपको सुरक्षा करनी है तो आप किसकी पत्तियों का प्रयोग करेंगी, आम की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, नीम की पत्तियां या पीपल की पत्तियां। 13वें का सही आंसर बताएंगे आप सभी। तो बिल्कुल सही बात बता रहे हो कि नीम की पत्तियां। ऊनी वस्त्रों को सुरक्षा है तो आप किसका प्रयोग करोगे, नीम की पत्तियां। ऑप्शन नंबर गा क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 14, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है सादा सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मिल्टन क्लॉथ या उपयुक्त सभी। तो कपड़ा काटते समय मेज बिछाने के लिए किसका प्रयोग करते हो आप लोग। ठीक है, जो कपड़ा काटते हो उस पर आप क्या काटते हो, मेज पर ही तो करते हो, उस पर कौन सा आप कपड़ा बिछाते हो। ठीक है, तो सभी बहनें बता रही हैं मिल्टन क्लॉथ। कौन सा, मिल्टन क्लॉथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा। इसके बाद 15वां, शरीर का तापमान नापने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय है। शरीर का तापमान नापने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय 1/2 मिनट, एक सही 1/2 मिनट से 2 मिनट तक, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट। तो बताओ क्या आंसर करने वाले हो आप सभी। ठीक है, 15वें का। तो 15वें का आंसर है एक सही 1/2 से 2 मिनट तक।
ठीक है, यही आपका शरीर का तापमान मापने का न्यूनतम समय है। चलो 16वां, कौन सी गैस पेड़ पौधों द्वारा दिन में होती है? कौन सी गैस पेड़ पौधों द्वारा दिन में होती है? बताओ। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ओजोन? तो इसका आंसर तो आप सभी आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना, मुझे चाहे ना भी बताना पड़े। ठीक है, तो क्या होती है, कौन सी गैस पेड़ पौधों द्वारा दिन में होती है? बताओ कौन सी होती है, आप बताओ। ठीक है, कौन सी होती है आपकी, कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद, इस रोग में रोगी का बार बार मल त्याग करता है, ज्वर, कब्ज, ठीक है, कौन सा रोग है? अतिसार या जठरांत्र शोथ? बताओ। इस रोग में रोगी बार बार मल त्याग करता है, कौन सा जो है, कौन सी बीमारी है जिसमें रोगी जो है बार बार लेटरिन जाता है? मल का मतलब बार बार लेटरिन जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा 17वें का? तो वो हो जाएगा अतिसार। किसी को अतिसार है तो वो बार बार लेटरिन में जाएगा। इसके बाद 18वां, मनुष्य के शरीर में जल का प्रयोग होता है, रुधिर का पतला बनाना, रुधिर को पतला बनाना, भोजन को पचाना, रुधिर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, उपयुक्त सभी। तो मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग होता है, रुधिर को पतला बनाना सही है, भोजन को पचाना भी, रुधिर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। इसके बाद 19, तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, सिरका या नींबू से, नमक व सोडे से, साबुन तथा पानी से, चूने द्वारा? तो तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, किससे साफ करोगे आप? 19 का सही आंसर चूने का द्वारा। किसके द्वारा? चूने के द्वारा आप तांबे की वस्तुओं को साफ करते हो। गिफ्ट चेक में रुपए की राशि होती है 30 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 21 रुपये। तो आप सभी जानते हो जो गिफ्ट चेक में रुपए की राशि कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 21 रुपया। कितनी होती है? 21 रुपया। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आई हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।